Good morning, everyone. I'm Ankur Puri. I'm OCD रिकवरी स्पेशलिस्ट. मैं पास में ओसीडी से सफ़र कर चुका हूँ, सीवियर ओसीडी से. तो अब मैं वीडियोस बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ओसीडी से रिकवर कर रहे हैं या पूरी तरह ओसीडी से रिकवर होना चाहते हैं. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कंटेमिनेशन ओसीडी. कंटेमिनेशन ओसीडी स्टार्टिंग में होती है. जब ओसीडी स्टार्ट होती है ना, तो मेरे को तो सबसे पहले ओसीडी हुई थी कंटेमिनेशन ओसीडी. उसमें क्या होता है, आपको हर वक्त लगता है आपकी बॉडी जर्म से भरी हुई है. आप बार बार हाथ धोते हैं ताकि आपकी बॉडी पे जर्म्स ना रह जाए. आप बार बार शावर करते हैं ताकि आपकी बॉडी पे जर्म्स ना रह जाएं. तो इसको ओवरकम करने के लिए RFE-RP का प्रोसेस है, बाद में डिस्कस करेंगे. पहले देखते हैं कंटामिनेशन ओसीडी क्या है, क्यों है, कैसे है और इसका इलाज क्या है. जब मेरे को कंटामिनेशन ओसीडी हुई थी तो जैसे किसी को जॉन्डिस हो गया, मैं उसके उसके पास नहीं बैठता था ताकि मेरे को भी जॉन्डिस ना हो जाए. तो हैंड वॉशिंग बार बार करना, 20-20 30-30 बार दिन में हैंड वॉशिंग करना, एक बार करके सेटिस्फेक्शन ना होना, बार बार वही चीज़ करना. तो इसे हम कंटामिनेशन ओसीडी कहते हैं. तो देखते हैं कंटामिनेशन ओसीडी होती क्या है. ओसीडी का ही पार्ट है ये. इसमें कंटेमिनेशन हो जाती है, मतलब कि किसी भी तरह को आपको ये फील होता है कि आपकी बॉडी पर जर्म्स हैं. जब आपकी बॉडी पर जर्म्स हैं तो आप यही कोशिश करेंगे कि वो जर्म्स मेरी बॉडी से हट जाएं, परे हट जाएं और मैं बिल्कुल प्योर हो जाऊं ताकि मुझे कोई भी बीमारी ना लगे. तो बंदा अपनी हेल्थ के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचता है कंटेमिनेशन ओसीडी पे. तो तो इसके लिए एक ERP का प्रोसेस होता है. ERP का प्रोसेस में क्या करते हैं कि आपको जानबूझकर आपके हैंड्स को डर्टी करते हैं और उस एंग्जाइटी में आपको बैठने की सलाह दी जाती है कि आप उस एंग्जाइटी के साथ बैठो और थोड़ी देर बाद वो एंग्जाइटी खुद ब खुद डाउन आ जाएगी. लेकिन हमारा ये जो प्रोसेस है इसमें ये बहुत पेनफुल है. जब आप एंग्जाइटी के साथ बैठते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लग पड़ती है. तो कई तो लोग बर्दाश्त कर पाते हैं लेकिन कई लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो वो कंपल्शन कर देते हैं. तो ERP का प्रोसेस है, बड़ा ट्रिकी है, पेनफुल है और इसमें 100% चांसेस नहीं है बंदे के रिकवर होने के. इसलिए मेरे ध्यान में RFE-RP का प्रोसेस आया जो बहुत ही सिंपल है, इफ़ेक्टिव है, लेस पेनफुल है. तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो RFE-RP प्रोसेस है ना जो, उसमें हम पहले तो हम डेलिब्रेट एक्सपोजर कर सकते हैं कि हम जानबूझकर अपने हैंड्स को डर्टी कर रहे हैं. और डेलिब्रेट एक्सपोजर ना भी करो, कोई ना कोई थॉट आपको ऐसा आ ही जाता है जर्म्स के रिलेटेड. अगर आप डेलिब्रेट एक्सपोजर नहीं भी करते तो कोई ना कोई थॉट आ जाएगा आपको. उस थॉट को अवेयरनेस में रहने देना है. अवेयरनेस में रहने देना है मीन्स वो थॉट एक जगह है, आप एक जगह हो. वो थॉट आपकी अवेयरनेस में आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है. जब जा रहा है तो आप इसको अपनी सक्सेस मानिए कि वो गया. वो क्यों गया? क्योंकि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, डायरेक्ट अटेंशन नहीं पे की. तो इसको आप एक सक्सेस मानिए और सेलिब्रेट कीजिए. फिर आया, वो फिर आएगा और जो प्रोसेस आपने पहले किया था ना उसको भगाने का, वही प्रोसेस दोबारा करना है. कि उसकी तरफ डायरेक्ट अटेंशन नहीं देनी. इनडायरेक्टली आपका ध्यान जाएगा, वो जाएगा ही जाएगा. इनडायरेक्ट अटेंशन पर आपका कंट्रोल नहीं होता, वो इनवॉलंटरी होती है. और जो डायरेक्ट अटेंशन होती है वो वॉलंटरी होती है, उस पर हम जानबूझ के ध्यान देते हैं. तो ये नहीं करना है और सब कुछ एफर्टलेसली करना है. एफर्टलेसली मतलब आप बैठे हो आराम से, आपको पता है आपकी अवेयरनेस में थॉट आ रहा है, जा रहा है, लेकिन आपको उसकी तरफ डायरेक्ट अटेंशन नहीं देनी. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट अटेंशन एंड इनडायरेक्ट अटेंशन. ये समझना बहुत ही ज़रूरी है. जो इनडायरेक्ट अटेंशन है उस पर हमको पता नहीं होता हम रीएश्योरेंस कर रहे हैं. अचानक से हमारा ध्यान जाता है कि हम रीएश्योरेंस कर रहे हैं, तो उसी वक्त अपना ध्यान दूसरी साइड पे कर लेना है. उस थॉट पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना.
कंटेमिनेशन ओसीडी, हार्म ओसीडी, हेल्थ ओसीडी, ये इंटरलिंक्ड हैं, ये सारे मिलते जुलते हैं। देखो, अगर तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। उसमें 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है विटनेस, दूसरा पॉइंट है अवेयरनेस, तीसरा पॉइंट है एक्सेप्टेंस। अगर आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ठीक करना चाहते हैं, उससे तो मतलब कि आपका सब कुछ ही ठीक हो जाएगा ना। कंटेमिनेशन ओसीडी को छोड़ के आपकी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है सब कुछ ठीक हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको कह रहा हूँ RFERP प्रोसेस फॉलो करने के लिए, जो मैंने आपको समझाया। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं 2-4 मिनट की, कि ये जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है ये क्या है। विटनेस, विटनेस का मतलब होता है देखना, मात्र देखना। हाँ, ये बंदा है, अपने आप को थर्ड पर्सन लेके देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन लेके देखना। हाँ, इस बंदे के साथ ये हो रहा है, आगे से ये बंदा कैसे रिएक्ट कर रहा है। अपने आप को ऐसे सोचना है कि हाँ, मेरे साथ नहीं बोलना, इस बंदे के साथ ऐसे हो रहा है और ये आगे से कैसे रिएक्ट कर रहा है, बस उसको वॉच करना है। अवेयरनेस होनी चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कितनी बार हाथ धोए हैं, 1 बार हाथ धोए हैं, 2 बार धोए हैं, तीसरी बार ये बंदा फिर धो रहा है, चौथी बार धो रहा है। बस एंग्जाइटी प्रोड्यूस नहीं होने देनी। एंग्जाइटी आपको आएगी, लेकिन फियरलेसनेस का मतलब आप उस थॉट से बिल्कुल भी डरते नहीं हो। आप 10 बार हाथ धो लें, आप 20 बार हाथ धो लें, आप डरते नहीं हो। आप किसी भी चीज़ को तीसरा पॉइंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। आपकी ओसीडी कभी भी नहीं जाएगी, आप इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। आप किसी भी चीज़ के लिए तैयार हो। एनीथिंग हैपन्स इन दिस वर्ल्ड, यू आर रेडी फॉर इट। ये तो बड़ी हाई लेवल की बात होगी स्पिरिचुअल थिंकिंग। मैं RFERP प्रोसेस पे ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। तो आपको RFERP के प्रोसेस के थ्रू ही कंटेमिनेशन ओसीडी को एलिमिनेट करना है। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल प्रोसेस के थ्रू करते हो, पता नहीं अब आप उस पॉइंट पे हो कि नहीं हो कि आप स्पिरिचुअली उस प्रोसेस को फॉलो कर सको। तो RFERP का प्रोसेस सबसे बेस्ट है, लेस पेनफुल है ERP से। देखो, मेरे को जब कंटेमिनेशन ओसीडी थी ना, तो मेरा तो जीने का मन ही नहीं करता था कि मैं ये भी नहीं खा पाता था बाहर से, ये इस पे डर्ट पड़ा है, इस पे जर्म्स हैं, वो भी नहीं खा पाता था, ये भी नहीं खा पाता, कुछ भी नहीं कर पाता था। बस घर पे बैठा रहता था, रजाई ओढ़ के घर पे बैठा रहता था, और समझ नहीं आती थी क्या हल है। हल अब आ गया है, आप सुन रहे हो हल को, आप इसको अप्लाई करना है। बस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो जर्म्स, कंटेमिनेशन, हेल्थ, हार्म, कोई भी आपको थॉट्स आते हैं, बार बार हाथ धोने का मन करता है, आपके हैंड्स डर्टी हैं, आपको ये लगता है, ठीक है, आपके हैंड्स डर्टी हो गए, आपने अपने डॉग के साथ खेला, आपको लगा कि डॉग के जर्म्स आपके हाथ पे आ गए हैं। अब क्या करना है, एक बार हाथ धोए। नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, कई लोग तो एक बार भी नहीं हाथ धोते अपने डॉग्स के साथ खेलने के बाद, वो भी नॉर्मल है। आपको ओसीडी, आप एक बार हाथ धो लें, दूसरी बार आपको फिर अड़ जाएगी कि आपने हाथ अच्छी तरह से नहीं धोए, राइट हैंड को अच्छी तरह से नहीं धोया या लेफ्ट हैंड को अच्छी तरह से नहीं धोया। आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, ये चीज़ें अवेयरनेस में रहेंगी। वेट